बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बेसन के बहुत ही मज़ेदार फुल्कियां बनाने का बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़। इस तरह से आप फुल्कियां बनाएंगे तो बाज़ार के फुल्कियां खाना भूल जाएंगे। इनको आप बनाकर पूरे महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बेसन लें, 1 कप, इसको छानकर साफ़ कर लें। फिर आप इसमें नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच शामिल कर लें। काली मिर्च आधा चम्मच और सुरख मिर्च दानेदार 1 चौथाई चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें 1 चौथाई चम्मच मीठा सोडा डालकर आप इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसमें पानी लगाएं, आज़ा रिक्वायर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। इसको आप खूब अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक मिक्स करें। इसको आप लेसदार बना लें। जितना आप बेसन को अच्छी तरह फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, इतनी ही फुल्कियां जो हैं वो बेहतरीन तैयार होंगी। 2-3 मिनट तक आप ये अमल दोहराएं। फिर आप चेक कर लें कि बेसन जो है वो लेसदार तैयार हो चुका है, फुल्कियों के लिए बेहतरीन तैयार हो चुका है। जब ये एक तार की शक्ल में बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि बेसन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको ठंडे पानी में डालकर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा चम्मच के साथ आप ठंडे पानी में डालें। अगर ये फैले नहीं तो समझ लें कि बेसन जो है वो फुल्कियों के लिए तैयार हो चुका है। अगर फैल जाए तो इसे आप मज़ीद फेंट लें। अब आप इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। 8-10 मिनट के बाद आप दोबारा से इसको मिक्स करें। 1-2 दफ़ा इसको आप मिक्स करके तैयार करें। आप देखें इस तरह का बेसन जो है वो लेसदार तैयार हो जाए। ख्याल रहे कि ये ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो। इस तरह तैयार करने के बाद अब आप ऑयल को गरम करें। घी या ऑयल को आप गरम करने के बाद इसमें आप चेक कर लें कि ऑयल गरम हो चुका है। थोड़ी से बेसन डालकर देख लें। अगर गरम हो गया हो तो आप इसमें हाथ के साथ थोड़ी से फुल्कियां जो हैं वो बना के डालते जाएं। आप इसे हाथ की उंगलियों और अंगूठे की मदद से थोड़ी थोड़ी फुल्की जो है वो गोल सी इसके अंदर डालते जाएं। फुल्कियां डालते हुए एहतियात से डालें कि ये फैले नहीं, ख़राब ना हो। इसी तरह आप इसकी गोल सी फुल्कियां जो हैं वो इसके अंदर डालते जाएं और इसको आप तैयार कर लें। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप फुल्कियां जो हैं वो इसके अंदर डालें। इसको पहले आप स्लो आंच पर रखें। जब फुल्कियां आप इसके अंदर डाल चुके हों तो फिर आप नॉर्मल आंच पर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब एक साइड से यह ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें। दोनों साइड से आप इनको ब्राउन करने के बाद अब आप इनको चम्मच लाकर अच्छी तरह हरकत दें ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं। जब इस तरह की फुल्कियां जो हैं वो तैयार हो जाएं, ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको आप जालीदार बर्तन के साथ पूनी के साथ निकालें। इसका ऑयल जो है वो आप अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसके ऑयल को अच्छी तरह झटक कर निकाल लें और फुल्कियों को आप एक साइड पर रख दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हाथ के साथ फुल्कियाँ नहीं बनाना चाहते, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको चम्मच के साथ भी बना सकते हैं। इसके लिए आप चम्मच लें। इसको आप आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर एक कतार की शक्ल में बिल्कुल सीधा चम्मच जो है वो इसके अंदर डालते जाएं और इसकी फुल्कियां जो हैं वो बना लें। देखिए इस तरह आप चम्मच की मदद से भी फुल्कियां तैयार कर सकते हैं या हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे इस तरीके से आप बना लें। इनको बनाकर आप देखें कि अब हमारे पास फुल्कियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। कितनी अच्छी नरम और अंदर तक फुल्कियां जो हैं वो पकी हुई क्रिस्पी तैयार हुई हैं। अंदर से बिल्कुल भी सख्त या कच्ची नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बाज़ार से बेहतर फुल्कियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं। इनको बनाने के बाद आप इनको सेव भी कर सकते हैं। इसको आप कोई भी डिब्बा लें ढक्कन वाला या आप थैली भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप महफूज कर सकते हैं। इनको डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसको आप महफूज कर लें। इसे आप महीने बाद के लिए
या 3 से 4 हफ्तों के लिए आप सेव कर सकते हैं। जब आपका मूड हो आप इसे निकाल लें और इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। अब मैं आपको बताती हूँ कि फुल्कियाँ आपने तैयार कैसे करनी हैं। दही फुल्कियाँ तैयार करने के लिए आप इसको ठंडा पानी लें, इसके अंदर आप फुल्कियाँ डालें। फुल्कियों को डालने के बाद आप इसके ऊपर प्लेट या कोई भी ऐसा बर्तन रखें जो कि अंदर से गहरा हो, ताकि फुल्कियाँ जो है वो इसके अच्छी तरह डूबी रहें। फुल्कियों के साथ ये बर्तन जो है वो टच करे, ताकि इसकी मदद से फुल्कियाँ जो है पानी के अंदर डूबी रहें और ये नरम हो जाएं। इनको आप एक साइड पर रख दें 10 मिनट के लिए। अब आप ज़ीरा लें 1 चम्मच, लहसुन के जो है 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 1 अदद और गोल मिर्च सुरख 5 से 7 अदद। अगर आपके पास गोल मिर्च नहीं है तो आप लंबी मिर्च भी ले सकते हैं। इनको आप लेकर इसकी आप चटनी सी बना लें। इसको आप ग्राइंड कर लें या आप इसको कूट लें, जैसे आप आसानी समझें। इसका आप मिक्सचर बना लें, इसकी चटनी सी तैयार कर लें। देखिए इस तरह चटनी तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप दही लें, आधा रिक्वायर्ड ज़रूरत के मुताबिक या आधा किलो दही लें। इसमें आप नमक वाइट आधा चम्मच और नमक काला आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच डाल लें और 1 से 2 चम्मच आप चीनी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसके अंदर चटनी शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। आप फेंट कर सारे दही को तैयार कर लें। अगर आपका दही मोटा है, गहरा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी मिला लें और इसको आप नॉर्मल सा तैयार कर लें। देखिए इस तरह का दही जो है वो नॉर्मल सा तैयार करके आप इसको एक साइड पर रखें। आप देखें फुल्कियाँ जो है वो नरम हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ अपने मिकदार से दुगनी हो चुकी हैं, अपने साइज से दुगनी हो चुकी हैं फूल कर। अब आप इसको दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लें। इसे आप दोनों हाथों की मदद से एक हाथ पर रखें और दूसरे हाथ की मदद से ऐसा से दबाएं एहतियात के साथ, ताकि फुल्की टूटे ना, ख़राब ना हो और इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें। इसी तरह आप इसको दबाकर इसका पानी निकाल लें। सारी फुल्कियों के अंदर से अच्छी तरह पानी निकालने के बाद अब आप इसे बाउल में या प्लेट में या किसी भी डिश में डालकर फुल्कियों को हमवार कर लें। फिर आप इसके ऊपर तैयारशुदा दही डालें। दही आप इसके ऊपर अच्छी तरह डालें ताकि फुल्कियाँ जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाएं। जो फुल्कियों के अंदर या जो फुल्कियाँ जो हैं दही के अंदर डूबी हुई नहीं हैं, इसको आप चम्मच के साथ दही में अच्छी तरह डुबो लें। इसको डुबोकर आप एक साइड पर रखें। अब हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब आप 3 से 4 चम्मच ऑयल लें, इसमें आप 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डाल लें। फिर आप इसमें गोल लाल मिर्च 5 से 7 अदद डालकर इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन कर लें। इसको आप अच्छी तरह इसमें ऑयल में कड़कड़ा लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इस ऑयल को फुल्कियों के ऊपर डालें। सारे फुल्कियों के ऊपर आप जीरा नुमा ऑयल को डालें और इसको आप अच्छी तरह सेट कर लें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार नरमो मुलायम फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से जब आप फुल्कियाँ बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी और सभी उंगलियाँ चाट कर खाएंगे। यकीन करें आप बाज़ार की फुल्कियाँ खाना भूल जाएंगे, घर में ही इसी तरह रोज़ाना बनाकर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मज़े की टेस्टी और नरमो मुलायम फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।